हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है 3rd और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। टॉपिक जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो एक्सरसाइज 3.3 है तो उसी बेस पे है टॉपिक। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊँगा। ठीक है, ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पे लूँगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक। अब ए ट्रांसपोज निकालना है, वो हो गया ए डैश से हम डिनोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे और ए टी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या है, या रो को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रो में चेंज कर लो। ठीक है, तो अगर मैं ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलम 1 3 है, क्या है 1 3, ये कॉलम है, इसको रो में लिखूंगा 1 3। तो फिर मुझे ये कॉलम भी चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है 2 4, इसको रो में लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा नीचे। ठीक है, 2 4। ठीक है, ये है 2x2 मैट्रिसेस, ये भी आ गया 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब अगर ए ट्रांसपोज निकालना हो, ठीक है, ए ट्रांसपोज या आर ए टी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये कॉलम है उसको रो में चेंज करूँगा, तो ये 1 3 5 लिखूँगा। और पे क्या है 2 4 6, इसको मैं नीचे लिखूँगा 2 4 6। देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये जो 3x2 था मैट्रिसेस, ये किस में तब्दील हो गया 2x3 में। ठीक है, रिवर्स में, ये 3x2 था ना, ये 2x3 में आएगा। ठीक है, दैट मीन्स 2 पहला वाला क्या देखा था, रो, तो 1 2 रो है, और कॉलम 3 1 2 3। तो यही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा। देखो, ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए आई जे बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर है एम क्रॉस एन में। एम डिनोट करता है रोज, एन डिनोट करता है कॉलम्स। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम, इंटरचेंज क्या करें, रो एंड कॉलम्स ऑफ ए, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश या और ए टी। तो इससे हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, और ये है एम क्रॉस एन ऑर्डर। ठीक है, जब ट्रांसपोज देंगे तो ये जो एम क्रॉस एन है, ये किस में चेंज होगा, एन क्रॉस एन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने लिया है ए मैट्रिसेस, तो इसमें एलिमेंट्स है, देखो ए लिया है, ठीक है, 3√3 और 0 3 के 5 1 -1/5। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 3x2। जब मैं ये ए ट्रांसपोज में चेंज करूँगा, ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो कॉलम है वो रो में चेंज होगा। ठीक है, ये क्या है 3√3 0, और ये वाला क्या है 5 1 -1/5। ठीक है, अब ये 3x2 था, ये क्या बन गया 2x3। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेंगे, उसका ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि एक बार ट्रांसपोज करेंगे फिर दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लूँगा ए, तो इसमें है 1 2 3 4। ठीक है, अब पहले क्या, एक ट्रांसपोज कर लूँगा, ए ट्रांसपोज, तो वो क्या बन जाएगा, इस कॉलम को रो में 1 3, तो इस कॉलम को रो में 2 4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज, तो वो क्या मिलेगा, देखो ये क्या है 1 2, कॉलम में, ये रो में आ जाएगा 1 2, और ये क्या है 3 4, नीचे हम 3 4 लिखेंगे। देखो अब ये आ गया, ए ही मैट्रिक्स आ गया, सेम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे तो तभी बता रहा है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि के ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ऑफ ए, वायर के इज एनी कांस्टेंट, के हमारा कोई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, ये है ना, ये मैं दिखा दूंगा कि अगर मैं 2 लूँगा, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है, ये कोई मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने ले लिया की। ठीक है,
तो यहाँ पे लूँगा 1 2 3 4, ठीक है, ये है मैट्रिक्स। अब क्या करना है, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि के ऑफ ए ट्रांसपोज या 2A ट्रांसपोज, ठीक है, 2A ट्रांसपोज होल। तो दैट मीन्स 2 जो है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है, और ये जो है कॉलम ये रो में चेंज होगा 1 3, और ये भी रो में चेंज होगा 2 4, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 2A होल डैश, वो इसके इक्वल आ गया। कह रहा है कि अगर ये आपस में इक्वल होता है अगर के मैं अलग ले लूँ और ए का ही ट्रांसपोज कर लूँ, ठीक है, यानी कि 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, और 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, और 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया 8, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो वो क्या बन जाएगा, सॉरी, हाँ, अब इसी का ट्रांसपोज हमें लेना है, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना ए के साथ, अब ट्रांसपोज इसका ही लेना है। तो वो क्या बन जाएगा, इस कॉलम को रो में 2 6 और इस कॉलम को रो में 4 8। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा 1, तो ये 1 के साथ है, ये 3 के साथ आएगा 6, ये 2 के साथ आएगा 4, और ये 4 के साथ आएगा 8, ये याद रख लो 1 3 2 4, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम 2 हम क्या बाहर रखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 बाहरी ले लिया, अब इस वाले का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, इस ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या लिखूँगा, तो ये कॉलम रो में चेंज होगा 1 3, और ये 2 4 2 4, देखो आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। और सिमिलरली हम बताते हैं कि जब दो मैट्रिक्स का सम करेंगे और ट्रांसपोज देंगे वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस तरह मल्टीप्लाई हम दो मैट्रिक्स करेंगे उसका ट्रांसपोज देंगे वो इक्वल होता है, अगर हम सेपरेटली ट्रांसपोज देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई करेंगे वो आपस में इक्वल होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। आई होप समझ आया होगा, अगर कोई मतलब कि कोई भी इसमें कोई इशू आ गया होगा समझने में तो क्वेश्चन में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।